नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट पेरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों आज जो हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 है, क्लास सेकंड का गांव की सैर, है ना बच्चों। ये गांव की सैर का जो चैप्टर है वो क्लास सेकंड क्लास का चैप्टर नंबर 8 है। ये गाँव की सैर का वर्णन है। छवि अब बच्चों, यदि आपने बच्चों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे आगे के जितने भी वीडियो हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा बच्चों। और बच्चों यदि आज तक आपने अभी तक बच्चों आपने इन चैप्टरों के जो प्रीवियस चैप्टर हैं 1 to 7 चैप्टर के जो वीडियो है वो नहीं देखे हुए हैं, तो आप हमारे स्कूल के YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले बच्चों उन वीडियो को आपको देखना है। और बच्चों आज इस लॉकडाउन के समय पर अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें बच्चों, और अपना काम को, अपनी जो पढ़ाई है उसको रेगुलर बनाते रहें बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। गांव की सैर चैप्टर है। छवि के चाचा जी गांव में रहते हैं, वे वहाँ खेती करते हैं। छवि के पिताजी का शहर में व्यापार है, वे शहर में ही रहते हैं। छवि भी शहर में ही पली बड़ी है। पिताजी कभी कभी गांव जाते रहते हैं, परंतु छवि कभी गांव गई हो ऐसा उसे याद नहीं आता। वह बहुत दिनों से पिताजी से गांव ले चलने के लिए कह रही थी। पिताजी ने उसे दशहरे की छुट्टियों में गांव ले चलने का वायदा किया था। दशहरे की छुट्टी में छवि अपने माता पिता के साथ गांव गई। तो बच्चों गांव की सैर के लिए क्या है, छवि है वो और उसके चाचा जी हैं वो गांव में रहते हैं और गांव में खेती बाड़ी करते हैं बच्चों। व्यापार है, उनके पापा जी हैं वो व्यापार करते हैं बाहर गाँव में। गाँव से जो शहर है उसमें बच्चों, शहर में ही जो छवि है वो पली बड़ी है। उसने गाँव के जो देखा नहीं है बच्चों, अभी तक वो गांव में कभी गई नहीं है, ऐसा उसको याद भी नहीं है बच्चों। लेकिन बच्चों जैसा उसको याद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पापा से बोलती रहती है छवि के, पापा मुझे गांव जाना है, गांव जाना है। तो छवि के जो पापा हैं वो उसको दशहरे की छुट्टी पे ले जाने का प्रॉमिस करते हैं। वो दशहरे की छुट्टी पर उसको गाँव ले जाते हैं। गाँव में उसका चचेरा भाई समीर रहता है। समीर के लिए उसने अपनी मम्मी से एक सुंदर खिलौना मंगवाया है। उसके मन में गाँव जाने की तीव्र इच्छा थी। गाँव पहुँचकर छवि ने देखा कि वहाँ के घर शहरों के घरों की तरह पक्के नहीं थे। यहाँ छप्पर वाले घर अधिक थे। किसी किसी घर के ऊपर कफरेल भी थी। 2-4 मकान की सीमेंट और ईंटों के थे, शेष सभी कच्चे थे। तो बच्चों जब वो गांव में जाने से पहले वो समीर है वो उसका चचेरा भाई है, तो उसके लिए मम्मी से बोल के सुंदर सा खिलौना मंगवाती है और गांव में जाने की तीव्र इच्छा होती है। वो गांव पहुंच जाती है तो वो देखती है कि जैसे शहर में मकान होते हैं पक्के, वैसे गांव में नहीं है। वहाँ पर छप्पर डले हुए हैं बच्चों, है ना। घास फूस के जो मकान बने होते हैं वो वाले बने हुए हैं बच्चों। किसी किसी जगह पर तो कफरेल होती है ना, उस पर जो कफरेल होती है बच्चों, मिट्टी के कुछ छोटे से टुकड़े बना दिए जाते हैं, उनसे हम कफरेल कहते हैं, है ना। 2-4 मकान की सीमेंट के बने हुए थे, ईंटों और सीमेंट से 2-4 मकान बने हुए थे। नहीं तो बेसिकली ज़्यादातर के बच्चों मकान थे वो कैसे थे, कच्चे थे बच्चों। घर पहुंचकर, है ना, गांव पहुंचकर छवि ने ये सारी चीज़ें देखी थी। घर पहुंचकर छवि ने समीर को खिलौना दिया। खिलौना पाकर वह खुशी से उछलने लगा। चाचा चाची ने भी उसे देखकर बहुत खुश हुए, और चाचा चाची थे वो छवि को देखकर बहुत खुश हुए, और समीर खिलौना पाकर बहुत खुश हुआ। समीर ने छवि का हाथ पकड़ा और बोला, चलो दीदी तुम्हें बंदर का तमाशा दिखाकर लाऊं। दोनों बंदर का तमाशा देखने चले गए। और बच्चों वो बंदर का तमाशा भी हो रहा था उस गाँव में, तो वो छवि से बोलता है समीर कि छवि देखो, चलो दीदी मैं तुमको बंदर का तमाशा दिखा के लाता हूँ। और छवि और समीर दोनों बंदर का तमाशा देखने के लिए चले जाते हैं। समीर छवि को गलियारों में घुमाता गर्दन बरगद के एक वृक्ष के पास ले गया। छवि ने देखा एक मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा था। वह डमरू बजा रहा था, एक मदरिया नाच रही थी, सब बच्चे ताली बजा बजा कर हंस रहे थे। कुछ देर तमाशा ख़त्म हो गया, और कुछ देर में तमाशा ख़त्म हो गया। जो छवि है ना, जो समीर था उसको गलियों में घुमाता हुआ कहाँ पर लेके जाता है, एक बरगद के पेड़ के नीचे लेके जाता है। वहाँ पर बंदर का जो तमाशा दिखा रहा था मदारी, और बंदरिया नाच रही थी बच्चों। बहुत सारे बच्चे ताली बजा रहे थे, और खेल थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। घर के आंगन में आम, अमरूद और नीम के वृक्ष थे। समीर ने छवि को अपना गाय, भैंस और बैल तथा बछड़े दिखाए। छवि को यह सब बहुत अच्छा लगा, और जो छवि थी उसने गाय को, भैंस को, बैलों को देखा, और उसके आंगन में ही पेड़ लगे हुए थे नीम, आम, अमरूद वगैरह के। तो चाचा जी ने छवि के लिए सरसों का साग तथा मक्का की रोटी बनवाई। छवि को यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। अगले दिन छवि समीर के साथ खेतों की सैर करने गई। उसने खेतों में खिली पीली सरसों बहुत अच्छी लगी,
2 दिन गांव में रहकर वह माता पिता के साथ शहर लौट आई। उसने अपनी सहेली प्रभा को बताया गांव के लोग बड़े सभ्य और सीधे होते हैं, बड़ी नरमी से बात करते हैं। उनके घर कोई भूखा जाए तो भोजन खिलाते हैं, प्यासा जाए तो पानी पिलाते हैं। वे लोग बड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं। गांव की जलवायु अच्छी होती है, लोग स्वस्थ और बलवान होते हैं। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल में गांव कोसों दूर होता है। तो बच्चों वो जब वो लौट वहाँ पर उसके चाचा जी ने उसके लिए सरसों का साग और मक्का की रोटी बनवाते हैं और उनको बहुत स्वादिष्ट लगता है बच्चों। और उसके बाद वो पीली सरसों जब खेत पे घूमने के लिए समीर के साथ जाती है तो उसको जो पीली सरसों होती है बहुत अच्छी लगती है। 2 दिन रहने के बाद वो अपने गांव शहर में वापस लौट के आ जाती है छवि। तो वो छवि अपनी सहेली प्रभा को बताती है कि गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, सीधे होते हैं, नरम बात करते हैं। कोई घर खाने मतलब भूखा आता है तो उसको खाना खिलाते हैं, प्यासा आता है तो उसको पानी पिलाते हैं। वे बड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं। और भारत की जलवायु, गाँव की जलवायु अच्छी होती है, लोग स्वस्थ और बलवान होते हैं। शहर की भीड़ भाड़ शोरगुल से कोसों दूर है, इससे जस्ट अपोजिट होता है बच्चों। तो ये इसकी व्याख्या थी बच्चों, गांव की शहर की, मतलब गांव की शहर का जो चैप्टर है उसकी व्याख्या थी बच्चों। तो बच्चों अभी हमने आपको व्याख्या करा दी बच्चों। अब इसके क्वेश्चन आंसरों पे भी आते हैं हम लोग फटा, है ना बच्चों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। इसलिए इसके प्रीवियस वीडियो है चैप्टर 1 से लेकर 7 चैप्टर तक के जो वीडियो है वो आपने नहीं देखे हैं अभी तक, तो बच्चों सबसे पहले उन वीडियो को जरूर देखें हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। तो बच्चों फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, समीर कौन है। तो बच्चों समीर छवि का चचेरा भाई है बच्चों। समीर कौन है? छवि का चचेरा भाई है। दूसरा नंबर देखते हैं बच्चों, गांव पहुंचकर छवि ने क्या देखा। तो गांव पहुंचकर छवि ने देखा कि वहाँ के घर शहरों की तरह पक्के नहीं थे, 2-4 मकानी सीमेंट और ईंटों के थे, शेष कच्चे थे बच्चों। तो छवि वहाँ पर जाती है तो सबसे पहले वही देखती है कि यहाँ के सारे गाँव के जो मकान है वो कच्चे हैं, कोई भी पक्का नहीं है। समीर छवि का हाथ पकड़कर कहाँ ले गया था। तो छवि का हाथ पकड़कर बंदर का तमाशा दिखाने ले गया था। समीर छवि का हाथ पकड़कर बंदर का तमाशा दिखाने के लिए ले गया था बच्चों। वेरी गुड बच्चों। चाचा जी ने छवि को भोजन में क्या खिलाया था बच्चों। तो बच्चों सरसों का साग तथा मक्का की रोटी बना के खिलवाई थी बच्चों। क्या? सरसों का साग और मक्का की रोटी बच्चों ये खिलवाई थी बच्चों। गाँव में किस प्रकार के मकान थे बच्चों। गाँव में चाचा जी ने सरसों का साग मक्का खिलवा दी। गाँव में अधिकतर कच्चे मकान थे बच्चों। अधिकतर कैसे मकान थे? कच्चे थे बच्चों। ये खाली टिक द करेक्ट वालों पर आते हैं, राइट और रॉन्ग वाले पे। गांव के लोग बड़े सभ्य और सीधे होते हैं, राइट बात है बच्चों। सरसों का फूल नीले रंग का होता है, नहीं बच्चों, पीले रंग का होता है सरसों का फूल, है ना, वेरी गुड। गांव की जलवायु गर्म होती है बच्चों, रॉन्ग बच्चों, गर्म नहीं होती है। कैसी होती है? अच्छी होती है, ठंडी होती है बच्चों। कभी छवि दीपावली की छुट्टियों में गाँव गई थी, नहीं बच्चों, दशहरा की छुट्टियों में गाँव गई थी बच्चों, है ना। कब? दशहरा की छुट्टियों में, और दशहरा दीपावली पर ही आता है बच्चों, तो दीपावली की छुट्टी मान के चलते हैं। राइट और रॉन्ग पे आंसर लगाना है बच्चों। घर के आंगन में निम्नलिखित वृक्ष थे, आम, आंवला, कटहल का। किसका था? आम का वृक्ष था बच्चों। समीर के घर पशु बंधे थे, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, गधा। गाय और भैंस बंधी हुई थी बच्चों समीर के घर पे। वेरी गुड। अगले दिन छवि समीर के साथ सैर को गई थी, खेतों पर, है ना, खेतों की सैर करने के लिए गई थी बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आपको करा दिए हैं बच्चों, और इसकी व्याख्या भी करा दी है बच्चों। यदि इस चैप्टर के आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों। और इस लॉकडाउन में घर पे रहें, सुरक्षित रहें बच्चों। तो बस आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू बच्चों।